7 जुलाई 1987 का दरियापुर कांड, जिसमें एक बस में सवार 38 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस दरियापुर कांड के बारे में शायद ही आपको जानकारी हो, लेकिन इस दरियापुर कांड के बाद हिसार जिले में सिख परिवारों ने जो खोया, वो सब कुछ याद कर हिसार जिले में आज भी सिहर उठते हैं लोग। क्या था दरियापुर कांड और दरियापुर कांड के पीड़ितों के आज क्या हालात हैं? ये हालात, इसी को लेकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जत्थेदार सुखसागर सिंह से खास बातचीत करने पहुंचे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। साल 1987 सिखों के खिलाफ हिसार जिले में हिंसा की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया था। न सिर्फ लूटपाट, न सिर्फ आगजनी, बल्कि जिंदा जलाने की घटनाएं भी सामने आई थी, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में इसे दंगा मानने से सरकार ने इनकार कर दिया है। और इसी मामले को लेकर अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जत्थेदार सुख सागर सिंह सवालों की एक पूरी फेहरिस्त लेकर मीडिया के सामने आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे ये बताइए कि हिसार जिला और साल 1987 भुलाए नहीं भूल रहा, वो दिन वो लम्हा हमें ये कभी भूल भी नहीं सकते, क्योंकि 7 जुलाई को सरसा से एक बस चलती है जिसमें एक टारगर करके उसमें से गोलियों के द्वारा उसके यात्रियों को मारा जाता है। और उस यात्रियों के मरने के बाद में अगले दिन सुबह ही 8 जुलाई को हिसार, पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में दंगा भड़कता है। सिर्फ वो सिख विरोधी भड़क जाता है। और हमसे ये भी अफसोस है कि उस टाइम में जितने भी लोग थे उनके घरों को फूका गया, किसी को आरे के अंदर लकड़ी को ऊपर रख के जला दिया गया, किसी को बट्टे मार के मार दिया गया, किसी की दुकानों को लूट लिया गया, व्यापारिक संस्थान लूट ली गई। ये सभी फोटो उस चीज की गवाह है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और हमने कई दफा इसकी रिक्वेस्ट जो है माइनॉरिटी कमीशन से पहले भी लगाई, हमने सीएम से भी लगाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम भी एक भारत के नागरिक हैं। जब आज के दिन में किसी का थोड़ा बहुत किसान का भी नुकसान होता है, बाढ़ आती है या ओलावृष्टि होती है, तो उसको मुआवजा मिलता है। लेकिन हमारे साथ में इतना दुख भरा घटनाएं हुई है, हमारा सब घर बार लूट लिया गया, लेकिन आज तक हमारे को कोई भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा। हरियाणा गवर्नमेंट जो है इसको दंगा को दंगा नहीं मान रही। अरे दंगा नहीं हुआ तो कम से कम जुर्म तो हुआ है, मौतें हुई हैं, इसमें बंदों के घर फूके गए हैं, घर बर्बाद हुए हैं, उनका कोई भी नुकसान नहीं है, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हमें इस चीज का बड़ा अफसोस है कि गवर्नमेंट को ये, हमने जो है इस चीज को लेकर के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह जी से रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो है इस चीज को सुना जाए और इसको सुन के इसको जांच करवा के हमारे को जो है इसका मुआवजा और हमारे को दंगा माना जाए। इसको सवाल सिर्फ मुआवजे का नहीं है, सवाल ये भी है कि वो गुनहगार आखिर कौन थे जिन्होंने सिखों के परिवारों को लूटने का काम किया, उनके प्रतिष्ठानों को आग के हवाले कर दिया, उन्हें जिंदा जला दिया। इस चीज की तो जिम्मेवारी उस वक्त की जो सरकार थी उसकी बनती है। उस टाइम में सरदार बूटा सिंह जी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में थे, गृह मंत्री थे, और उन्होंने वो यहाँ पे हिसार के एयरपोर्ट के ऊपर आके बैठ गए। बैठने के बाद में वो 2 बजे तक यहाँ बैठे रहे, सरेआम शहर में दंगा भड़कता रहा। अगर आप यहाँ आए हैं, जहां जाना है या आप दरियापुर कांड को चेक करने जाना है तो आप जाइए ना, लेकिन वो उन्होंने कहीं नहीं गए। पुलिस का ये कहना था कि हम जो है इस टाइम में बूटा सिंह जी की सुरक्षा में लगे हुए थे। अरे भाई, आप उनकी सुरक्षा में लगे, आम जनता कहां जाए? और जब वो उसके बाद में 2 बजे वो गए हैं, उसके बाद में मिलिट्री को लगाएगा, तब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा लूटपाट, दंगा और कई जाने का भी नुकसान हो चुका था, और जो आज तक कोई भरपाई नहीं की गई। बेहद संक्षेप में आप मुझे जानकारी दीजिए, कुछ पुराने दस्तावेज भी मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथों में। सर, ये एक 5214 नंबर जो है 88 का लेटर है जो डीसी साहब के द्वारा दिया गया है। इसके अंदर में साफ लिखा है कि कुछ को हमने जो है रेड क्रॉस की तरफ से 2000 दे दिया, किसी को 5000 दे दिया, और जो लोग बाकी के जो पीड़ित हैं वो जो है बैंक से जो है लोन लेकर के अपना जो है नुकसान को पूरा करें, लेकिन सरकार जो हम आपको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करेगी, और इसको बंद कर दिया गया और कोई दंगा नहीं माना गया। अगर दंगा मांगते तो इसमें मुआवजा भी देते, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को साफ लिखा हुआ है इसमें, और इसमें कुछ भी हमें बेनिफिट नहीं दिया गया। प्रभ सिमरन सिंह भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इनके परदादा को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया था। दरअसल एक लकड़ी के आरे पर इनके दादा मौजूद थे, और उस वक्त न सिर्फ आरे को आग के हवाले किया गया, बल्कि इनके परदादा को भी दंगाइयों ने जिंदा जलाने का काम किया था। मुझे बताइए कि आप तो उस वक्त शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो परिवार के लोग क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं? परिवार के लोग ये जानकारी दे रहे हैं जी, अपना जिस तरह दंगाई एकदम से अटैक करते हैं, वो अपना फर्स्ट फ्लोर पे थे, पत्थर वगैरह मारे उन्होंने। वो 74 साल की उम्र थी उनकी ऐनक गिर गई थी, तो उनको दिखानी, उतने में वो अपना ऊपर चढ़ गए दंगाई, तो आरे को आग लगा रखी थी, तो उनको फर्स्ट फ्लोर से ही नीचे फेंक दिया गया था, जिंदा जलाया था। तो
ऐसे जी। अब मुझे बताइए कि क्या आप चाहते हैं उनके गुनहगारों को सजा मिले और जो नुकसान सिख परिवारों का हुआ उन्हें मुआवजा मिले? बिल्कुल जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे सारे जो सिख परिवार यहाँ पे जिनका नुकसान हुआ था सबको इंसाफ मिलना चाहिए, और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा। बेहद तो संक्षेप में आप मुझे ये जानकारी तमाम दर्शकों को दे दीजिए कि आखिर ये दंगा शुरू होने की वजह क्या थी? मेन कारण ये था कि दंगा 7 जुलाई को बस सरसा से बस चलती है दिल्ली के लिए, उसमें एक रात के टाइम में एक टेररिस्ट द्वारा हमला किया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं, उसके अंदर कुछ लोग मरते हैं और उनकी लाशों को देख करके इन्होंने जो है अगले दिन जो है लोगों ने भड़क गए, और कुछ लोगों ने जान करके भी इसको भड़काया। लेकिन हमारा क्या कसूर था उसमें? हमने क्या उसमें उस दंगा में थे? हम तो नहीं थे, लेकिन हमारे लोगों को क्या कसूर था? हमारे साथ में ऐसा क्यों किया गया? अगर कोई इस तरह की गलत घटना करता है तो उसको पकड़ो, उसको गिरफ्तार करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन हमारा उसमें कोई दोष नहीं था। लेकिन स्पेशल सिखों को ही देख के इसमें क्यों लिया गया? चलिए, बड़े अहम सवाल यहाँ पर सामने रखे जा रहे हैं। गुनहगारों को तो सजा क्या मिलती, इन परिवारों की पहचान कर इन्हें मुआवजा तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, और अब ये लोग इसलिए भी आते हैं कि सरकार इसे दंगा मानने के लिए तैयार नहीं है। दंगा ना भी सरकार माने, हिंसा तो मान ले, लेकिन ना तो इनके गुनहगारों को आज तक सजा मिल पाई और ना ही किसी भी तरह की आर्थिक सहायता इन परिवारों को सरकार की तरफ से दी गई है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।